अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ना अक्सर वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप बहुत लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज मैं ना थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, दरबार गुरु नानक साहब के हवाले से बात करेंगे आज। जो ननकाना साहब में दरबार है गुरु नानक साहब का, तो मेरा जी पिछले हफ्ते इत्तेफाक हुआ, मैं गया उधर ननकाना साहब ना, रात हम उधर ही रहे, ननकाना साहब ही ठहरे। तो वहाँ जो सिख यात्रियों ने, भाइयों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ काम था। अंदाज़ा हुआ अंदर जाके कि वाकई इन लोगों की जो मज़हब है बहुत मोहब्बत करते हैं, और करनी चाहिए अपने अपने मज़हब के साथ। जिस तरह सिख भाई करते हैं इस तरह हमें भी अपने जिन लोगों को हम मानते हैं उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। उनका मानने का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि जो टाइम था उनकी इबादत का, तो वो ठीक उनकी औरतें जो हमारी बहनें माएँ थीं वो गईं और उन्होंने अपने बावजूद होकर पूरी अकीदत से, हालांकि जिन लोगों को मैं लेके गया तो वो अमेरिका से आए हुए थे, लेकिन इतने इंग्लिश मैन पढ़े लिखे, और वो वहाँ वो इस तरह शो कर रहे थे जैसे सब कुछ गुरु साहब ही हैं, जो अपनी जान निछावर कर रहे थे कि कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई ऐसी बात हमसे ना हो जाए। उन लोगों ने बेइंतहा अकीदत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, और जो हमारे और भी मुसलमान भी भाई जाते हैं उधर गाड़ियाँ भर भर के, सब लोग सलाम कर रहे थे वहाँ दरबार पे। गए लोगों का टाइम था 9 से 4 बजे तक, मुसलमानों का टाइम था। उन्होंने अपने लिहाज से जो टाइम सेट किए थे वो मुझे बड़े पसंद आए तरीक़ाकार। तो हम रात को उधर पहुँचे जी। रात को मुझे उन्होंने अंदर ही कमरा ले दिया, सरदार दलीप सिंह ने। तो हम अंदर ही रहे, लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, उनकी जो रिहाइशें थी। तो मेरे दिल में एक खुदखुदी थी कि यार मैं इधर का आया हूँ तो बुज़ुर्गों का लंगर खाना चाहिए। तो मेरे वो चीज़ ना, उनकी अकीदत मोहब्बत तो मेरे अंदर में पहले ही घुसी हुई थी। तरीक़ाकार मुझे उस वक़्त ये नहीं कोई चीज़ आ रही थी कि नहीं जी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे दिल ये कह रहा था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है हक सच पे हो रहा है, कोई भी यहाँ कोई गलत नहीं कर रहा, हर बंदा अपनी इबादत कर रहा है, मसरूफ़ है, जो उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है। लेकिन जो जिस लिहाज से सिख भाइयों की अकीदत मुझे नज़र आई, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अच्छे तरीके से वो अपने फ़राइज़ जो अंजाम देते हैं, और हमें भी अपने बुज़ुर्गों की इसी तरीक़ा से अच्छे तरीके से सलाम करना चाहिए, अकीदत रखनी चाहिए। जहाँ हम जाते हैं बजाय फिरने टुरने के, वक्त ज़ाया करने के, जितनी देर हम वहाँ रहें तो इबादत में रहें। क्योंकि इन भाइयों में मैंने यही फ़र्क महसूस किया है कि उनका टाइम कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जितना टाइम उनके पास एक्स्ट्रा था सोने के अलावा, वो अपना कोशिश करते अपनी इबादत में गुजारें। तो मैं ना खाने की बात कर रहा था, तो मैं खाना बाहर से भी खाया था, लेकिन फिर भी मैं उनके लंगर खाने पे चला गया। मैंने कहा लंगर खाने देखे इनके कैसे होते हैं। जब मैं गया तो मैं तो जाके बैठ गया, लोग सिख भाई बहने बैठे थे खाना खा रहे थे, तो मैं भी बैठ गया। तो वो बंदा जो खाना खिला रहा था ना, वो फौरी समझ गया कि ये मुस्लिम आदमी है, क्योंकि मैंने उनके हिसाब से नहीं नज़र आ रहा था जैसे जिस अकीदत से वो लंगर खा रहे थे। तो मुझे उसने कहा कि भाई आप बाहर निकलें और आप जाकर वहाँ से परना लें और फिर अंदर आए। मैं बाहर जाके, मुझे ये भी नहीं पता था परने किधर से मिलते हैं। फिर वो बंदा बाहर आया कि ये पड़े हुए हैं परने। मैंने परने की वो टोपी नुमा परना था, मैंने सर पे रखा, तो मैं बैठ के खाना खाने लग गया। उसने इतनी अकीदत से मुझे खाना दिया कि एक ट्रे में उसने सारी चीज़ें रखी थी, उसी में दाल थी, उसी में रोटी थी, उसी में ज़रदा चावल थे, जितनी नेमतें थी उसी के अंदर थी। तो मैंने जी भर के खाया जितना मुझे तमन्ना थी। तो मुझे ज़िंदगी में मज़ा आया कि जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि मैं गुरु नानक साहब का लंगर खा रहा हूँ। क्योंकि इनका लंगर जो होता है ना, अल्लाह का लंगर होता है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। क्योंकि इनकी पहुँच अल्लाह तक रसाई होती है, तो अल्लाह ने इनको मकाम दिए हैं, तो हमारा काम है इनकी इज़्ज़त करना। तो मुझे जनाब बेहद खुशी हुई। फिर हम चले गए वहाँ से सच्चा सौदा। जब हम सच्चा सौदा पहुँचे तो रात रह के, तो वहाँ जो मैंने बाबा जी की तारीफ़ सुनी, तो बहुत खुशगवार सा उन्होंने बनाया हुआ था माहौल वहाँ का।
تو वहाँ जब मुझे उन्होंने बताया कि जे इधर गुरु साहब आए थे, गुरु नानक साहब, तो उन्होंने ना यहाँ तशरीफ़ रखी, किसी उनके बुज़ुर्ग ने उनको पैसे दिए या उनको किसी चाहने वाले ने कि आप बाबा जी कारोबार करें, 20 रुपये दिए। तो वो सच्चा सौदा आ गए ननकाना साहब से। जहाँ आके सच्चा सौदा उन्होंने आके वहाँ बंदे देखे, वहाँ जो उनके बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उनके पास में बैठे, तो 25, 30 या 100 जितना भी अंदाज़ा लगा लो लोग बैठे थे। तो बाबा जी ने ना जो 20 रुपये कारोबार के लिए सच्चा सौदा आए थे, तो वो उन लोगों के ऊपर खर्च कर दिए, उनको लंगर पानी खिला दिया। तो जब वो वापस गए तो उन्होंने पूछा जी आपने क्या कारोबार किया है? तो उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा कर आया हूँ, मैंने वहाँ लोग बैठे थे सबको खाना खिला दिया। तो वो उस जगह का नाम उनकी वहाँ बैठक की वजह से सच्चा सौदा बन गया। वो शहर सच्चा सौदा बाबा गुरु नानक के दरबार के नाम से मशहूर है, बहुत बड़ा वहाँ मकाम है। फिर वहाँ से हम पंजा शरीफ गए, हसन अब्दाल। जब वहाँ पहुँचे तो रात तो खैर उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी अंदर सोने की। उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ सिख भाई सो सकते हैं, आपके लिए बाहर इंतज़ाम है। तो मुझे बाहर उन्होंने एक कमरा दिया, बहुत अच्छा लोहे का बना हुआ था, शायद गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो वहाँ मेरे सारी रात ये चीज़ खुद ही थी कि मैंने ना दरबार देखा। तो मैं सुबह और गाड़ी गुड़ी सेट करके तो मैं अंदर गया। तो मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि यार मेरे साथ ना अमेरिका से गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं यार अंदर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ चला जा अंदर, जूती उतार के तो यहाँ आप नीचे चले जाओ, जहाँ बाबा जी का पंजा लगा हुआ है ना, जिस नाम से पंजा साहब मशहूर हैं। तो वो जगह मेरा इत्तेफाक हुआ देखने का। तो मैंने देखा वहाँ नीचे पानी था, मैं उतरा सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों के ऊपर भी पानी था। तो मैं पाँव तो मेरे नंगे थे, जराबें मैंने उतार दी थी, मैं उस पानी पे जाके खड़ा हो गया। तो सामने वो पत्थर नज़र आ रहा था जिसके ऊपर सरकार ने ऐसे 50 पूरी उंगलियाँ उसके ऊपर बनी थी। हकीकतन 100% वो पूरी उंगलियाँ उसके ऊपर लगी थी। तो फिर मैंने वो देखा कि वो मछलियाँ उस जगह से पानी बह रहा था स्पीड से। तो मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है, कहाँ का पानी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जब यहाँ पानी की किल्लत थी इस इलाके में, जब पंजा साहब इधर गुरु नानक साहब तशरीफ़ लेके आए, इधर उन्होंने चला काटा, तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है जो बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने किसी बंदे को भेजा कि जा ऊपर से पानी ले आ। उनके साथ कोई बंदा था, उसको प्यास लगी थी। जब वो ऊपर गया तो पानी लेने के लिए एक दफ़ा पानी दिया, फिर दूसरी दफ़ा लेने गया। उन्होंने कहा कि जाओ उनको कहो कि उधर पानी निकाल ले। तो उतनी देर ऊपर से एक पत्थर गिर के कहते हैं आया आगे, अल्लाह जाने कितनी मिसालें हैं उस पत्थर की, मुझे इल्म नहीं, लेकिन इतना पतला है, पहाड़ी से गिर के आया। तो वो बाबा जी की तरफ आ रहा था। तो उन्होंने कि इस तरह के बुज़ुर्ग भी पाकिस्तान में हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के मकाम वाले लोग हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जी। पंजा साहब जाके मैंने सलाम किया, तो फिर दूसरे दिन हम करतारपुर की तरफ निकल गए। तो ये कभी दोस्तों आपको इत्तेफाक हो तो आप भी ज़रूर जाना, ऐसी जगह देखने की होती हैं। और अल्लाह वालों की करामात देखना मेरा ख्याल बहुत बड़ा सवाब है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।